संत मत का दर्शन। संत मत के प्रथम प्रवर्तक संत नामदेव जी महाराज का जन्म 1270 में महाराष्ट्र के पूना शहर में हुआ था। उन्होंने अपने गुरु विसोबा खेचर के द्वारा जो नामदान प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो उस पर अभ्यास किया, इससे वे बाह्य पूजा पाठ का विरोधी हो गए अथवा उससे वे विलग हो गए। उन्होंने अपने शब्द में कहा, का नाचिला का गाइला, का घसी घसी चंदन लाइला, पर आपा नहीं चिन्हिला तो चित चित तारे ढकीला। कीर्त आगे नाचे लोई, स्वयंभू देव न चिन्हे कोई। स्वयंभू देव की पूजा जाने, तो दिव्य दृष्टि हुए सकल पिछाने। नामदेव भने मेरी यही पूजा, आत्म राम अवर नहीं दूजा। इसी आधार पर उन्होंने नाम की कमाई करते हुए बहुत से क्षेत्रों में घूमते हुए वे पंजाब प्रांत, दिल्ली होते हुए पंजाब प्रांत, जिला गुरदासपुर, घुमान बस्ती में जाकर उन्होंने अपना अस्थाई अड्डा बनाया। वहाँ एक विष्णुवालय मंदिर था। उस मंदिर के बरामदे पर बैठ कर के वे ध्यान करते थे। लोगों के विरोध करने पर वे मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठकर भजन करने लगे। ऐसा सीन देखा जाता है अभी भी कि भगवान विष्णु स्वयं आकर के मंदिर को घुमा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त के लिए भगवान अपना द्वार उनके सामने करते हैं, ताकि सही भक्त मेरे तरफ आने में किसी तरह की बाधा ना हो। इसलिए उस स्थान का नाम घुमान बस्ती पर गया है। वे सन 1329 में संत मत का नाम लिख करके एक संस्था कायम किया। अपने तौलिया व गमछा पर लिख करके वे टांगे और उसी के आधार पर वे सत्संग प्रचार करते थे। 1350 में उनका निधन हो गया। उसके बाद यह संत मत लगभग 200 वर्षों के लिए गौण पड़ गया। यूँ तो संत बीच में भी हुए, संत कबीर साहब, संत रविदास, नानक देव आदि संत हुए, परंतु संत मत संस्था कायम करके किसी ने सत्संग प्रचार प्रसार नहीं किया। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब गुरुगद्दी को संभाले तो उन्होंने बहुत से संतों भक्तों का वाणी का संग्रह किया। लगभग 152 संतों की वाणी जो अभी दरबार साहब है उसमें दर्ज है। उन्हें अपने करकमलों से उस समय वे संत मत संस्था कायम करके वे सत्संग प्रचार, धर्म का प्रचार करते थे। उनके शहीद हो जाने के बाद फिर यह संत मत गौण पड़ गया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद राजस्थान के संत दरिया साहब
संत मत की बुनियाद डालकर व संस्था कायम करके वे भी संत मत का प्रचार प्रसार करने लगे। तो बाबा नामदेव के निधन होने के बाद उनके अनुयायियों ने नामापंथी घोषित किया और सिख धर्म के अर्जन देव जी महाराज के शहीद होने के बाद वे लोग गुरुपंथी कहना शुरू किया। उसके बाद संत दरिया साहब के निधन होने के बाद उनके अनुयायी लोगों ने दरियापंथी कहना शुरू किया। यह सांप्रदायिकता की भावना, पंथ की भावना होने के कारण भावी संतों को इससे मुक्त होकर के प्रचार प्रसार करना होता था। तो फिर उसी राजस्थान के एक संत हुए संत चरणदास जी महाराज, जिन्होंने अपने 136 वर्ष के उम्र में यह संत मत का संस्था कायम किया, प्रचार प्रसार किया। उन्हीं के शिष्य मंडली में एक शिष्य हुए बाबा तुलसी साहब, जो महाराष्ट्र राव ख़ानदान से, बाजीराव पेशवा ख़ानदान से आते हैं। वे वहाँ से संत मत को लेकर, क्योंकि उनके एक गुरु बहन थी सहजोबाई, तो सहजोबाई चरणदास जी के निधन होने के बाद चरणापंथी घोषित किया। यह बात बाबा तुलसी साहब को जची नहीं। उन्होंने संत मत को लेकर चले आए उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर, और हाथरस शहर के किला के पुल के नीचे वे अपना अस्थाई अड्डा बनाए। वहीं से वे भिक्षा करके लाते, खाते, भजन करते। उन्हीं के शिष्य हुए शिवदयाल सिंह आगरा के। तो बाबा तुलसी साहब की निधन होने के बाद आगरा के संत तुलसी शिवदयाल सिंह संत मत का प्रचार प्रसार करते थे। इसी घटनाक्रम में बाबा तुलसी साहब के रहते अंतिम समय में एक सज्जन उनके पास गए। उनको, जिनका नाम था मुंशी माहेश्वरी लाला, उनको पुत्र का आशीर्वाद देते हुए जब उनको पुत्र हुआ तो उसका नाम देवी प्रसाद रखा, बाबा तुलसी साहब ने ही। और उसके बाद उनका निधन हुआ। तो बचपना में उन्हें कोई नहीं जानता था। जब वे कुछ पले बढ़े, उनके परिवार के लोग शिवदयाल सिंह के अनुयायी थे, तो वे वहाँ जाया करते थे सत्संग में। तो शिवदयाल सिंह के शिष्य हुए राय बहादुर शालिग्राम साहब। राय बहादुर शालिग्राम साहब के पास मुंशी देवी प्रसाद अपना भजन करने के लिए, अपना उद्धार पाने के लिए उनसे नामदान लिया, और नामदान लेकर के संत मत का सत्संग प्रचार में लग गए। शिवदयाल सिंह के निधन होने के बाद उनकी पत्नी राधाबाई, जिनके नाम पर सभी कोई गुरु माता मानते थे, जानते थे, उन्हीं के नाम से यह बोर्ड लगा दिया गया और यह संस्था राधा स्वामी मत के नाम से कायम हुआ।
तो जब मुंशी देवी प्रसाद को यह बात पता चली कि यह संत मत से राधा स्वामी मत हो गया है, तो वे वहाँ से अपना डेरा तोड़ लिए और चले आए मुरादाबाद। मुरादाबाद में ही अपना अस्थाई अड्डा बनाया, किराए के मकान में रहते थे और वहीं से सत्संग प्रचार प्रसार उन्होंने बिहार की ओर किया। बिहार में उनके शिष्य मंडलियों में एक विशेष शिष्य हुए जिनका नाम उस समय स्वामी मेहीदास था। वे उनके स्वजाति व ब्रह्मचर्य में निपुण और संत मत के प्रति आस्था रखने वाले थे। उन्होंने उनसे नाम का भेद जानकर कि 18 महीना बैठ करके अपने आप को उस लोक में ले गया जहाँ की मोक्ष व निजात होता है, और वे भी संत मत का प्रचार प्रसार करने लगे। अब महर्षि में उनको महर्षि शब्द का संबोधन महर्षि महेश जोगी, जो ऋषिकेश के रहने वाले, हांगकांग में रहते थे, विदेश में रहते थे, उनके यहाँ भागलपुर आए थे। उन्होंने चादर चढ़ाते हुए महर्षि की उपाधि और परमहंस की उपाधि उन्होंने दी। उस दिन से लोग उन्हें, उनके भक्तों ने महर्षि में ही के नाम से, परमहंस के नाम से वे विख्यात हुए। लेकिन उनके भी भीतर यह वैदिक मत घुसा हुआ था, जो कि बाहरी मूर्ति पूजा उपासना लगा दिया, जिसके कारण यह संत मत गौण सा हो गया। उनके अनुयायी लोग उनके ही तस्वीर, उनके ही मूर्ति के पूजा अर्चन करते हैं और वह नाम की कमाई को प्रिय लगभग सभी भूल सा गए हैं। लेकिन संत मत की परिभाषा में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं कि संत मत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने की जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सूरज शब्द का गौरव संत मत को है। याद तो प्रायः उनके अनुयायियों को सबों को होगा, लेकिन यह प्रैक्टिकल में किन्हीं के जीवन में उतरता नहीं, जिसके कारण यह संत मत फिर गौण हो गया है। मेरे जानते मैंने भी अपने पूज्यपाद बाबा शाही साहब से, जो उन्हीं के अनुयायी थे, उनसे जो यह नाम भेद लिया, और जब से मैंने नाम की कमाई करने लगे तब से मैंने भी मूर्ति पूजा के विपरीत हो गया। और मैं अपने अनुभव में, मैं अपने जानकारी में, जो मैंने अपना एक प्रतिनिधित्व पुस्तक संत विजय विहंगावली के नाम से लिखा हूँ, उसमें खास करके नाम की कमाई पर ही जोर दिया गया है। एक पद में पाठ करता हूँ। बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली, बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली, चुन्नी ओढ़ी पिया रंग राते आनंद अजब यली, जाको ओढ़ी साहब सब मात ख्याल से खेल कुली, चुन्नी ओढ़ी पिया रंग रात आनंद अजब यली, जाको ओढ़ी साहब सब मात ख्याल से खेल खुली, बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली, सात महल सूरत लय चढ़ गए, शब्द में सूरत रली,
14 तबक के पार में पी ले नाम या नाम मिली। 7 महल सूरत ले चढ़ गए शब्द में सूरत रली। 14 तबक के पार में पी ले नाम या नाम मिली। बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली। बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली। जे कोई जाने पीर पैगंबर गातम गात गली। पूरा संत मत विजय बखाने सूरत शब्द स्वभाव जली। जे कोई जाने पीर पैगंबर गातम गात गली। पूरा संत मत विजय बखाने सूरत शब्द भव जली। बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली। बहुरंगी चादर ओढ़त विजयवली। शाही स्नान करो घट भीतर त्रिवेणी तट जाई रे। नौका पहाड़ा पर ले अंतर नफा संतन ने गाई रे। शाही स्नान करो घट भीतर त्रिवेणी तट जाई रे। नौका पहाड़ा पर ले अंतर नफा संतन ने गाई रे। जुक्ति जान मान ले मंतर 10 द्वार दहाए रे। कुंभ अपूठा होय स्वतंत्र जा शब्द सरोवर खाई रे। जुक्ति जान मान ले मंतर 10 द्वार दहाए रे। कुंभ अपूठा होय स्वतंत्र जा शब्द सरोवर खाई रे। अजपा जाप लय जो जंतर दुविधा दूर बहाए रे। वाके पार विजय बैसंतर साहब अदल चलाई रे। अजपा जाप लय जे जंतर दुविधा दूर बहाए रे। वाके पार विजय बैसंतर साहब अदल चलाई रे। शाही स्नान करो घट भीतर त्रिवेणी तट जाई रे। नौका पहाड़ा पर ले अंतर नफा संतन ने गाई रे। यूँ तो लोग कहते हैं अति प्राचीन यह संत मत है, परंतु संत मत संस्था कायम होते लगभग 691 वर्ष अब तक हो चुका है, जबकि इसकी संस्था कायम 1329 में हुआ था और अभी 2020 ईस्वी चल रहा है। कुल मिलाकर 691 वर्ष होता है। यही संत मत का दर्शन है अब तक का। सतनाम सत श्री अकाल पुरुष।